25 मई को सुबह सुबह एक शादीशुदा आदमी पुलिस स्टेशन जाता है और एसपी से बोलता है कि सर मुझे बचा लीजिए, मेरे जान को खतरा है। और उसके जान को किसकी खतरा है? बोलता है कि मेरी बीवी मुझे बहुत मरवाती है, अपने भाई से, अपने बाप से, अपने नात रिश्तेदार से। सर मुझे आप बचाइए, नहीं तो मेरे को हमारी बीवी मुझे जान से मरवा देगी। एसपी साहब उस आदमी का बयान दर्ज कर लेते हैं, रिपोर्ट लिख लेते हैं। रिपोर्ट लिखने के बाद जब इस केस की जांच पड़ताल होती है तो एक ऐसी घटना सामने आती है जिसे सुनने के बाद, जिसे जानने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सतेंद्र निसार आपको जो है घटना से वाकिफ़ करा रहा हूँ। ये घटना है मध्य प्रदेश के मुरैना ज़िले की। मुरैना ज़िले में एक गांव है, एक गांव लगता है जिसका नाम है रिठौरा। रिठौरा गांव के रहने वाले संजय सिंह की शादी आज के ठीक 2 साल पहले हुई थी। पति पत्नी शादी होने के बाद काफ़ी खुश थे। रिठौरा गांव में रहने वाले संजय की शादी मध्य प्रदेश के ग्वालियर ज़िले में एक गांव है महल गांव। महल गांव में रहने वाली पूजा नाम की लड़की से होती है। संजय का आरोप है कि उसकी बीवी शादी होने के कुछ दिन तो अच्छी से रही, काफ़ी दोनों लोग खुशी खुशी रहे, लेकिन कुछ दिन जैसे 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना बीत जाता है, उसके बाद से पूजा अपना नौटंकी चालू कर देती है। जैसे कि संजय के माँ बाप को समय से खाना नहीं देती थी, समय से खाना नहीं बनाती थी, संजय के माँ बाप का इज्जत कद्र नहीं करती थी और संजय के साथ भी दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। जब परिवार में और पूजा में जब विवाद होने लगा, विवाद धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि पूजा संजय को भी उल्टा सीधा बोल रही थी। उल्टा सीधा बोलते बोलते संजय के माँ बाप को जब उल्टा आपत्तिजनक भाषा यूज करके उल्टा सीधा दुर्व्यवहार करने लगी तो संजय के अंदर जब गुस्सा आया तो संजय ने पूजा को एक झापड़ मारा। एक झापड़ मारने के बाद पूजा अपना ड्रामा शुरू कर देती है। पूजा कहती है कि मैं जहर खा लूँगी, फांसी लगा लूँगी, अपने ऊपर तेल गिराकर खुद को आग लगा लूँगी, तुम सभी घर वाले को फंसा दूँगी, जेल भिजवा दूँगी। कई बार पूजा ने खुद खुशी करने का कोशिश किया लेकिन उसमें नाकामयाब रही। संजय उसे बचा लिया। परिवार का पूरा माहौल बिगड़ता हुआ देख संजय ने फैसला किया कि पूजा को उसके मायके पहुंचा देने में ही संजय की भलाई है। संजय पूजा को लेकर अपने ससुराल पहुंचता है 21 मई को। जैसे ही ससुराल पहुंचता है तो पूजा के घर वाले, पूजा के माँ बाप भाई जो भी हैं वहाँ पे, उसके गांव के लोग संजय के ऊपर हमला बोल देते हैं। और जब संजय के ऊपर हमला बोलते हैं, पूरे परिवार के साथ मिलकर पूजा भी अपने पति की कुटाई शुरू कर देती है। जब संजय को पूजा के घर वाले इतना मार देते हैं, संजय किसी तरह से अपना जान बचाकर गिरते लड़खड़ाते हुए ग्वालियर के यूनिवर्सिटी थाने पहुंच जाता है अपना रिपोर्ट लिखाने। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद यूनिवर्सिटी थाने में संजय की कोई सुनवाई नहीं होती है। जब संजय की वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है तो संजय वहाँ से एसपी के पास पहुँच जाता है, एसपी के दफ्तर में पहुँचता है। वहाँ पे पहुँचने के बाद आला अधिकारियों से अपना शिकायत दर्ज करवाता है। दर्ज करवाने के बाद वहाँ के जो एसपी हैं उसे एक सुझाव देते हैं, उसे एक भरोसा दिलाते हैं कि हम तुम्हारे इस केस पे जल्द से जल्द फैसला करेंगे और पूजा के घर वाले को अरेस्ट कर क्या सही है क्या गलत है
जो भी सज़ा का हकदार होगा उसे सज़ा देंगे। फिलहाल अभी ये मामला कोर्ट का है, कोर्ट का विषय बन चुका है। कोर्ट किसे दोषी करार देगी, उनका फैसला चाहे जो भी हो। पति और पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है, एक बार शादी होता है तो लोग कहते हैं कि 7 जन्म तक साथ जिएंगे और साथ मरेंगे, लेकिन 7 जन्म तो दूर की बात है। ये जो पूजा और संजय का रिश्ता है 7 साल तक भी नहीं चल पाया। महज 2019 के आसपास उसकी शादी हुई थी, आज के 2 साल पहले, और 2022 आते आते 21 मई को ये घटना घट जाती है और पूजा और संजय दोनों बिछड़ जाते हैं और ये फैमिली मैटर हाई कोर्ट में पहुंच जाता है। जैसे ही कुछ फैसला आएगा इस पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन करूंगा। तो दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का नहीं, किसी को तकलीफ़ देने का नहीं। मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य है आप जहाँ भी रहें खुश रहें, खुशहाल रहें और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मैं फिर मिलूँगा एक दिल दहला देने वाली सच्ची घटना के साथ। तब तक आपसे मैं जुदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।